हेलो दोस्तों, आज जो हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2023 का जो गणित का पेपर है उसकी आंसर की के बारे में चर्चा करेंगे कि इसकी जो आंसर की है वो किस किस प्रकार के जो पर्सन है उनको आए हैं बोर्ड में। तो उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो प्रथम पर्सन है जो उसका जो पहला पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे ही कि 196 के जो अभाज्य गुणनखंड के जो घातों का योग है वो याद करना था। तो उसको 196 के अभाज्य गुणनखंड करने थे। इसके जो अभाज्य गुणनखंड के तो 2 × 2 × 7 × 7 होंगे। तो इस प्रकार से इसकी जो घात होगी वो 4 होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता है। अगला जो क्वेश्चन नंबर है हमारा कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के फोर इक्वल टू जीरो के जो मूल समान है तो के का मान आपको ज्ञात करना था। जब मूल समान हो तो उसकी जो कंडीशन है वो है बी स्क्वायर माइनस फोर इसी इक्वल टू जीरो होता है। तो वहाँ पर आपको बी स्क्वायर का यानी बी का मान रखना था, ए का मान रखना था और सी का मान रखना था। तो इस प्रकार से आपको जो के का मान होगा प्राप्त होगा वो प्लस माइनस के फोर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से का ऑप्शन नंबर द इसका सही ऑप्शन नंबर होगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर है वो तीसरा है, जो हमारा तीसरा पॉइंट है कि बिंदु 3,4 की जो वाई अक्ष से जो दूरी होगी वो क्या होगी। वाई अक्ष से दूरी होगी तो आपको अक्ष का मान बताना था। अक्ष इक्वल टू 3 जो होता है वो उसकी वाई अक्ष से दूरी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि 3x प्लस के 2y इक्वल टू 11 को संतुष्ट करने वाला जो युग्म था वो आपको पहचानना था। तो इसका जो संतुष्ट करने वाला जो युग्म था वो ऑप्शन नंबर ए जो ए वाला जो ऑप्शन है वो 1,4 ये इसका सही ऑप्शन था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए समीकरण के 3√3x स्क्वायर प्लस के 10x प्लस √3 इक्वल टू जीरो को विविक्त विधि द्वारा हल करना था। इसको जो आपको विविक्त विधि का जो मान होगा वो आपको कितना होगा इसका बताना था। तो विविक्त विधि का जो सूत्र होता वो होगा डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के फोर ए सी। यहाँ पर आपको बी का मान करना था, फोर ए का मान करना था और सी का मान करना था। तो इसका जो डी का मान होगा वो कितना आएगा 64 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर द इसका प्राप्त होता है। अगला जो इसका क्वेश्चन था कि जो 6 नंबर क्वेश्चन था कि 18,a,b माइनस के 3 था। इसकी जो समांतर श्रेणी है तो इसमें आपको a और प्लस b का मान ज्ञात करना। तो a और प्लस b का मान आपको प्राप्त होगा। तो a का मान होगा और b का मान दोनों को जोड़ के कितना प्राप्त होगा वो होगा 15। तो इसको ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन नंबर था। अगला जो क्वेश्चन नंबर था हमारा 7 उसमें सेक 45 यानी 3 सेक 45 और कोस सेक 45 और कोस 45 यहाँ पर आपको मान रखना था। तो सेक 45 का मान √2 तो 3 × √2 इंटू 1/√2 ये कोस 45 का मान होगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो इसका मान प्राप्त होगा 3। तो ऑप्शन नंबर द सही है। अगला जो इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है कि वृत्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या से 2 गुनी होती है वह कहलाती है व्यास कहलाती है। इसका अगला जो क्वेश्चन है कि एक वृत्त की जो त्रिज्या दे रखी है हमें 3.5 सेमी है। तो आपको वृत्त की परिधि याद करनी थी। वृत्त की परिधि 2π होती है। तो 2πr से आपको मान रखना था। 2πr रखने पर आपको 3.5 इस पर मान रख के इसको हल करने पर आपको कितना मान प्राप्त होगा 22 इसका मान प्राप्त होगा। तो इस ऑप्शन नंबर 22 का सही आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन दे रखा था हमें वो दे रखा कि घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 484 सेंटीमीटर है। तो घन की भुजा ज्ञात करनी थी। घन की भुजा का माप ज्ञात करना था। तो यहाँ पर आपका जो घन का जो क्षेत्रफल होता है वो 6 × भुजा स्क्वायर होता है। तो आपको इसको बराबर में रखना था और इसकी भुजा का मान आएगा 9। तो ऑप्शन नंबर द इसका सही है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि बंटन 3,5,7,4,2,1,4,3, और 4 का जो आपको बहुलक ज्ञात करना जो बंटन दे रखे थे इसका बहुलक का मान होगा 4। इसका बहुलक का मान प्राप्त होता है। अगला जो क्वेश्चन था हमारा एक पाँचों को फेंकने में 4 से बड़ा अंक आने की प्रयत्न की। 4 से बड़े 2 अंक प्राप्त होते हैं। एक तो 5 प्राप्त होगा, एक 6 प्राप्त होगा। इस प्रकार से 2 अंक प्राप्त हो गए तो 2/6 अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम तो 1/3 इसका ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर जो 2 है 2 का जो पहला पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि 95 तथा 152 का जो मैथ्स है जो एचसीएफ ज्ञात करना था इसका एचसीएफ आएगा 19। इसी प्रकार जो इसका दूसरा पॉइंट है कि वृत्त पर स्थित एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है जहां पर ये सब चित्र भी बना रखा है हमने। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कोस स्क्वायर 45 का मान कितना होता है। कोस स्क्वायर 45 का मान ज्ञात करना था। तो कोस 45 का मान 1/√2 होता है सारणी के अनुसार। तो यहाँ पर आपको इसका स्क्वायर करना था। इसको स्क्वायर करने पर आपका क्या मान प्राप्त होगा 1/2 इसका मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार इसका जो चौथा क्वेश्चन है वो है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा की उभयनिष्ठ बिंदु पर कितनी स्पर्श क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है स्पर्श बिंदु कहा जाता है। इसका जो पांचवा क्वेश्चन है यदि 5,7,9 अक्ष का जो समांतर माध्य 9 है तो आपको अक्ष का मान बताना था। तो इसका अक्ष का मान कितना आएगा 15 इसका मान आएगा।
अगला इसका जो 6 नंबर प्रश्न है कि दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 प्राप्त होने की क्या प्रक्रिया होगी। तो अंकों का योग 7 होने पर तो इनकी जो अनुकूल परिणाम होंगे वो 6 होंगे और कुल परिणाम कितने होंगे 36। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1/6 इसका राइट आंसर होगा, जो अनुकूल जो 7 आने की प्रक्रिया होती है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में चर्चा करेंगे। 3 का जो फर्स्ट पॉइंट है उसमें लिखा है के किस मान पर समीकरण युग्म 3x माइनस के 2y इक्वल टू 0 तथा kx प्लस 5y इक्वल टू 0 के अनंत हल होंगे। तो अनंत हल होंगे तो आपको इनके दोनों के मान बराबर रखने थे। बराबर रखने थे आपको a1/a2 इक्वल टू b1/b2 के मान रखकर आपको यहाँ पर k का मान प्राप्त करना। तो k का मान आएगा -15/2। यहाँ पर इसका फर्स्ट का जो आंसर होगा -15/2 होगा। अगला जो क्वेश्चन आकर दिया समीकरण दे रखी है हमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है। तो इसके जो मूल ज्ञात करने का जो छिद्राचार्य सूत्र लिखना था वो छिद्राचार्य आपको सूत्र लिखना था। इसका जो मूल ज्ञात करने का सूत्र रहेगा एक्स इक्वल टू बी माइनस के बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac बटा 2ab हो 2a होगा इसका जो छिद्राचार्य सूत्र होता है। अगला जो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी समांतर श्रेणी एपी का जो प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी हो तो इसका पांचवा पद ज्ञात करने का सूत्र आपको लिखना था। तो सबसे पहले हमें एनवा का जो पद ज्ञात करने का सूत्र है एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था। तो यहाँ पर आपको एन का मान 5 रखना था। तो इसका जो सूत्र बनेगा एन पांचवा याद करने का A5 इक्वल टू ए प्लस 4D, इस प्रकार से आपको ये सूत्र बन जाएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि समरूप आकृति जो दे रखी है तो इनको परिभाषित करना है। तो इनकी जो परिभाषा है वो आपको लिखनी थी कि जो इनके संगत कोण है वो समान होते हैं और इनके संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो इनकी भुजाएं जो अनुपात के रूप में रहती है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, इसमें आपको मान पुट करना था tan 30 का, और tan 30 का मान था 1/√3। तो आपके इसका फाइनल मान आएगा √3, इसका फाइनल मान आ जाएगा आपको इसका 1/√3 रखने पर इसका tan 30 का मान। तो इसका जो 5 का आंसर होगा वो √3 होता है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है कि √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यदि थीटा का मान आपको 60 डिग्री रखना था तो 60 डिग्री रखोगे इसका फाइनल मान क्या आएगा √3/2 आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि आपको जो 10 मीटर की ऊंची जो मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री दिखा है तो आपको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। ये हमने मीनार माने ये कोई बिंदु माना है तो यहाँ पर आपका अवनमन कोण दे रखा था, ये अवनमन कोण यहाँ होगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमने 30 डिग्री रख लिया। 30 डिग्री रखने के बाद आपको जो मीनार की ऊंचाई वो 10 दे रखी है तो आपको मीनार उस बिंदु से मीनार की दूरी ज्ञात करनी थी। तो इसकी मीनार उस मीनार बिंदु से उस मीनार के जो मध्य दूरी होगी वो होगी आपको 10√3 प्राप्त होती है इसकी। तो मीनार से बिंदु की दूरी क्या होगी 10√3 प्राप्त होगी। अगला जो क्वेश्चन नंबर 8 है एक ऊर्ध्वाधर से जो छड़ की लंबाई तथा इसकी जो छाया की जो लंबाई दे रखी है उनका जो अनुपात दे रखा है 1/√3 है। तो उसका सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है तो उन्नयन कोण कितना होगा, इसका थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री इसका थीटा का मान होगा। अगले जी चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 3 सेमी त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाइए तथा केंद्र O से 5 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु P से वृत्त की 2 स्पर्शरेखा खींचे और उनका माप बनाना है। तो आपको ये एक माना कि 4 सेमी का वृत्त है, यहाँ से हमने क्या 2 स्पर्शरेखा यहाँ पर आपको खींचनी थी तो इन दोनों स्पर्शरेखा का आपको मान बताना था। तो स्पर्शरेखा की लंबाई की मान कितना आएगा 4 सेंटीमीटर स्पर्शरेखाओं की लंबाई का मान प्राप्त होता है। अगले चलते हैं कि आपको जो 5 सेमी जो एक लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए एवं उसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो दोनों अनुपातों का माप भी ज्ञात करनी है। जो प्रश्नावली हमारे 11 था उसके बारे में इस प्रश्न में आपको वो उस अनुसार करना था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी वृत्त का त्रिज्याखंड उस वृत्त का चतुर्थांश है तो त्रिज्याखंड के केंद्र पर बनने वाले कोण का माप कितना होगा, वो होगा सर आपका 90 डिग्री यानी समकोण होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन है कि एक अच्छी प्रकार की फेंटी गई एक 52 पत्ते की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो जो पत्ता है हमारा वो दहला होने की क्या प्रक्रिया होगी। तो दहला टोटल कितनी होती है 4 होती है। तो अनुकूल बटा कुल परिणाम होगा तो 4/52। तो इसकी जो प्रायिकता होगी 1/13 इसकी प्रायिकता होगी। आगे चलते हैं, इसका जो चौथा क्वेश्चन है जो परिमेय संख्या दे रखी है 13/125 का दशमलव प्रसार करना था और दशमलव प्रसार करने के लिए आपको नीचे 10 की घात में इसको बनाना है। जो हर रहता है हर को 10 की पावर में बनाना होता है। तो 10 की पावर में बनाने के लिए पहले हमें 125 के अभाज्य गुणनखंड करने, अभाज्य गुणन करने पर हमें जो नीचे 10 की पावर बनाने के लिए हमने ऊपर और अंश और हर में 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करने पर हर में 10 की पावर 3 की जो 10 की पावर में बन गए। तो इस प्रकार इसका जो प्रसार होगा 0,104 इस प्रकार इसका दशमलव प्रसार होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि बहुपद x² माइनस x माइनस के 6 के
आपको शून्य ज्ञात करने थे। तो शून्य का आपको गुणनखंड विधि से याद करने, इसके टुकड़े करने थे। माइनस के 3x प्लस के 2x और माइनस के 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x और जो x के 2 मान प्राप्त होंगे, क्यों x की पावर 2 है तो इसके 2 मान प्राप्त होंगे। तो x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू माइनस के 2, इसके 2 मान प्राप्त होते हैं बहुपद के। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द्विघात समीकरण 4x² माइनस के 12x माइनस के 9 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रवृत्ति पता लगाई है। यानी आपको विविक्त विधि लगानी थी, यानी d इक्वल टू b² माइनस के 4ac, यहाँ पर आपको a का और b का मान रखना था। तो इसके टोटल जो इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी 288। तो इसके यानी 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है तो इसके जो मूल वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होंगे। इसी प्रकार जो बिंदु दे रखा था 0,0 और -5 माइनस के 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु आपको ज्ञात करने थे। मध्य बिंदु का सूत्र होता है x इक्वल टू x1 प्लस x2 बटा 2। इसी प्रकार y का जो बिंदु निर्देशांक ज्ञात करना है तो y1 प्लस y2 इक्वल टू बटा 2। तो इस प्रकार से आपको इसका जो x की वैल्यू आएगी मध्य बिंदु की, जो x की वैल्यू 5 बटा 2। इसी प्रकार y की जो बिंदु की निर्देशांक आएगी वो कितने आएंगे, माइनस के 3 बटा 2। इस प्रकार से होगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि एक समतल जमीन पर खड़े मीनार की छाया उसी स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्तांश कोण यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है। प्रश्नावली 9 से ये प्रश्न आ रखा था। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, जो प्रश्नावली जो हमारी 11 से आ रखा है, कक्षा से में भुजा के नाप वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज के संगत भुजा की 2/3 गुनी हो। तो ये प्रश्नावली 11 का प्रश्न था, आपको करना था। इसमें इसके संगत 2 त्रिभुज बनाना था, 2/3 गुना इसकी भुजा की लंबाई था। अगला जो क्वेश्चन है कि 4 सेमी एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचे जो एक दूसरे के समांतर हो। तो इस प्रकार के चित्र बनाना था आपको प्रकार की सहायता से और स्केल की सहायता से। अगला जो 11वां नंबर क्वेश्चन है कि ऐसे 2 समरूप त्रिभुजों के बराबर क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि वे सर्वांग होता है। आपको समरूप व सर्वांग सम की प्रॉपर्टी से इनको सर्वांग सम सिद्ध करना था। अगला जो क्वेश्चन नंबर 12 था, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी दे रखी है तो एक चाप द्वारा केंद्र कोण आंतरिक 60 डिग्री करता है तो इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई r² थीटा बटा 360। यहाँ पर आपको r² का मान रखना था, यानी r का मान रखना था और थीटा का मान रखना था। इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका मान फाइनल मान आएगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 13 था कि छीनक से पूछा गया, जो प्रश्नावली 13.4 से था कि एक शंकु के छीनक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेमी है तथा इसकी जो वृत्त की परिधियां हैं वो 18 सेमी और 6 सेमी है। तो इस छीनक का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था। आपको यहाँ पर वृत्त के जो ऊपर वाला सिरा जो छीनक का टॉप और बॉटम की जो आपको परिधियां दे रखी थी और परिधियों की सहायता से आपको यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करनी थी। जो r1 का मान आएगा 9/पाई आएगा और इस पर r2 का मान आएगा 3/पाई होगा। और इसका जो छीनक का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई l कोष्टक r1 प्लस r2। यहाँ से हमने r1 और r2 का मान ज्ञात रखना था। यहाँ पर आपको r1 और r2 का मान रखकर यहाँ पर आपको निकालना था। तो इसका फाइनल वैल्यू जो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा वो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक घन का जो 64 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन होगा, तो इसको इनके संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। तो परिणामी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था। तो इन दोनों घनों को आपस में जुड़ाने पर एक घनाभ प्राप्त होता है। तो घनाभ का आपको पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो घनाभ को ज्ञात करने के लिए घनाभ की भुजा पता करनी थी। तो आपको इसके जो आयतन दे रखा है a³ इक्वल टू 64 है तो आपको घन की भुजा ज्ञात करनी थी a बराबर 4। तो इन दोनों को मिलाने पर इसकी जो लंबाई होगी वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर रहेगी और ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। इसकी ऊंचाई और चौड़ाई में कोई भी फर्क नहीं रहेगा। तो इस प्रकार इसका जो फाइनल आंसर रहेगा वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल प्राप्त होता है। जो हमारा जो ये प्रश्न था कि निम्न बारंबारता बंटन का आपको माध्य ज्ञात करना था इस सारणी की सहायता से। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक डिब्बे में 8 कंचे हैं, लाल है और 5 सफ़ेद कंचे हैं और 3 हरे कंचे हैं। तो इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल होगा। तो लाल होने के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम तो 8/15 इसका फाइनल आंसर होगा। इसी प्रकार हरा नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस तो आपको 2/15, क्यों 2 हरे हैं तो आपको 1 में से घटा 2 तो क्या आ जाएगी, नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो नहीं होने की प्रायिकता कितनी आएगी, 13/15 इसकी फाइनल प्रायिकता होती है।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। तो पहला सबसे पूर्णांक 6 से विभाज्य होने वाला 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18। तो इस प्रकार से ये चलते जाएंगे और टोटल n इक्वल टू 40 है। तो आपको सबसे पहले a का मान 6 हो जाएगा, n का मान 40 हो जाएगा और d का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आपको Sn का सूत्र लगाना था, Sn इक्वल टू n/2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये सूत्र लगाकर आपको यहाँ पर एन का मान रखना था, ए का मान रखना था और फिर वापस एन का मान और फिर डी का मान रखकर आपको फाइनल आंसर निकालना था। 4920 इसके जो योग आएगा वो 4920 इसका फाइनल आंसर आएगा। इसी प्रकार जो आपको एक जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं 2,3 माइनस के 1,0 और तथा 2, माइनस के 4 उनके शीर्ष दे रखे हैं। आपको इसका जो क्षेत्रफल का सूत्र लगाना था, और क्षेत्रफल का सूत्र लगाने पर आपको सभी शीर्ष के मान रखने थे। शीर्ष का मान रखने पर फाइनल आंसर आएगा 21/2 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार जो नवा क्वेश्चन दे रखा था कि एक कक्षा के छात्रों के प्राप्त निम्न बंटन दिए गए, इसका आपको माध्यक ज्ञात करना, तो दी गई सारणी से बारंबारता की सहायता से। आगे चलते हैं। जो हमारा जो 20वां क्वेश्चन है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से 2 स्पर्शरेखा खींचिए जो जिसका जो नाम है वो TP तथा TQ खींची गई है। तो सिद्ध कीजिए कि कोण PTQ इक्वल टू कोण जो 2 है वो 2 के किसके बराबर होगा, 2 कोण OPQ के बराबर होगा। तो ये जो हमारे जो प्रश्नावली 10वीं थी उसका उदाहरण नंबर 1 था, तो आपको ये उदाहरण नंबर 1 उसकी सहायता से इसका आंसर हल करना था। अगला जो 21वां नंबर का क्वेश्चन का था कि निम्न रेखिक युग्म समीकरण को आलेख की विधि से हल करना। तो आपको x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 14 जो 4 दे रखी है, इन दोनों समीकरण को आपको आलेख की विधि से हल करना था। यहाँ पर x और y की वैल्यू रखकर आपको मान निकालने थे। इसी प्रकार इसका अथवा के अंदर दे रखा है कि एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 2 अधिक है तो इस स्थिति में आपको बीजगणित एवं ग्राफीय निरूपण करना था। उसी प्रकार से यह प्रश्नावली 3 से था। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 सिद्ध करना था आपको रूट 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा को आपको बटा जो दे रखा था इसको सिद्ध करना था। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा आपको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर जो 22 का अथवा में उसी प्रश्नावली जो प्रश्नावली 8 का था उसी प्रश्नावली का 8वां के अंदर दे रखा है कि साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कोट ए स्क्वायर का इसका जो सूत्र है वो आपको सिद्ध करना था। इसी प्रकार जो हमारा जो 23 का नंबर जो क्वेश्चन है कि बारंबारता का है, तो निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना था। आपको जो ये सारणी दे रखी है इसकी सहायता से आपको बहुलक ज्ञात करना, और इसी के अथवा में दे रखा था निम्न बारंबारता का आपको माध्यक ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से हमने ये टोटल 23 क्वेश्चनों की चर्चा की है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और ऐसी ही नई नई वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों के साथ कीजिए, ये जो आंसर की है वो सही है। और यदि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।